जय श्री श्याम सभी को। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड फॉलो कीजिए और जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाइक एंड फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका 2025 जो है वो आपका पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट लेंगे, अपना मंथ लेंगे, प्लस 2025 का टोटल है 9, वो उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में अगर आपका डबल डिजिट आ रहा है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 10, 20, 30 आ रहा है तो ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में काउंट होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/2/1988। तो मैंने 3+1 किया 4 हो गया, 4+2 किया तो 6 हो गया। अब मुझे 1988 नहीं लेना है, वहां पर मुझे लेना है 2025 का टोटल 9। तो मैंने 6+9 किया तो वो हो गया 15 और फिर 5+1 किया तो आ गया 6। यानी कि मेरा पर्सनल ईयर जो है वो 2025 में 6 रहेगा। वीनस का साल रहेगा जो मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। कुछ नई चीज़ों का एड ऑन जो है वो मेरे पास हो सकता है। मे बी वो गाड़ी से रिलेटेड हो सकता है और घर से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ का एड ऑन जो है वो हो सकता है। तो वीनस का नंबर है वो मेरी लाइफ के अंदर मुझे लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो 2025 में देगा। ठीक है, तो आप सभी को अपना पर्सनल ईयर जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि मैं 1 से 9 तक की प्रेडिक्शंस आपको बताऊंगी कि पर्सनल ईयर जो है 1 वालों का ऐसा रहेगा, 2 वालों का ऐसा रहेगा, 3 वालों का ऐसा रहेगा। तो आपको बस सही से आपको कैलकुलेट करना है कि आपका पर्सनल ईयर क्या निकल कर आ रहा है और उसको जो है उस नंबर के ऊपर अप्लाई करना है। मान लीजिए 3 आ रहा है तो 3 के प्रेडिक्शंस आप फॉलो करेंगे, रेमेडीज भी फॉलो करेंगे। अगर 4 आ रहा है तो 4 की भी फॉलो करेंगे रेमेडीज और प्रेडिक्शंस को। तो वो अच्छे से आपको देखना है कि आपको अपना बर्थ ईयर ऐड नहीं करना है, आपको 2025 का टोटल ऐड करना है क्योंकि वहां पर हम 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो अपना पर्सनल ईयर देखते हैं। तो पर्सनल ईयर हर किसी के पास होता है। 1 से 9 नंबर तक ही इसमें चलते हैं क्योंकि 10 आया तो 10 से 1 बन जाएगा, 20 आया तो 20 से 2 बन जाएगा, 30 आया तो 30 से 3 बन जाएगा। तो ऐसे ये आगे 0 वाले जो है वो चलते रहेंगे। तो 9 तक ही लास्ट जो है वो निकल कर आते हैं। तो 1 से 9 तक हमारे पर्सनल ईयर चलते हैं, उसके बाद में वापस वो 1 से शुरू हो जाता है। यानी कि 1 से 9 तक पर्सनल ईयर चलेंगे, फिर वो मंगल जो है वो सब चीजों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर वापस से हम चलते हैं सन की तरफ। तो देखते हैं, आइए पर्सनल ईयर 1 निकल कर आएगा, जिनका टोटल जो है वो 1 निकल कर आएगा तो उनका पर्सनल ईयर जो है वो 2025 में 1 रहेगा और वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, अपना जो भी वर्क प्लेस रहेगा, जो जिस भी फील्ड में वो वर्क करते हैं वहां पर उनको नेम फेम एंड सक्सेस मिलेगी। ग्रोथ जो है वो इस टाइम उनकी बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी उनके क्लियर होने के चांसेस हैं क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो उनके अंडर में सब चीज़ें काम करती हैं। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसके होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएगी और जो है वो आपको सुनना लोग पसंद करेंगे, आपसे आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक अच्छी छाप जो है लोगों के मन पर छोड़ेंगे। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमने किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है, किसी से बात करके हम रिलैक्स फील करते हैं, किसी को सुनना हमें बहुत पसंद है। तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो जिनका पर्सनल ईयर 1 है उनके साथ होंगी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य को जल चढ़ाना जो है वो बिल्कुल भी ना भूलें और ये रेमेडी जो है वो डेली उनको करनी है। चलिए देखते हैं नंबर 2 के लिए। नंबर 2 जो है वो मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। जैसे उनके लिए जो है वो पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए 2025 जो है वो 50-50 रहेगा। इमोशंस, मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे मन मुताबिक जो है वो हमें चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिलेगा, फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा मूड स्विंग्स और इमोशनल जो है हम ब्रेकडाउन फील कर सकते हैं। तो उनका थोड़ा सा वो रहेगा क्योंकि मून जो है ना वो जैसे कि अमावस्या के पास आता है
जैसे बिल्कुल ही नहीं होता, जैसे पूर्णिमा आती है तो वो फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनके बढ़ने और घटने की फेज चलती रहती हैं, तो वो थोड़ा सा मूड स्विंग्स अच्छा मिला जुला सा साल रहेगा। बट स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ मेजर कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये रह सकता है कि आपके मन मुताबिक आपको थोड़ी सी चीज़ों के रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में नहीं मिलेंगे। तो मून को बैलेंस करने की सबसे बेस्ट रेमेडी है कि शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। डेली अपना रूटीन बना लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या कोई भी शिव का जो मंत्र है आपको अट्रैक्ट करता है उसका भी जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आइए देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है वो जुपिटर गुरु का नंबर है, जो हर चीज़ को बढ़ाता है। ठीक है, गुरु जो है वो ग्रोथ देता है, हर फील्ड के अंदर ग्रोथ देता है। वो शादी से रिलेटेड ग्रोथ, हमारी फैमिली के अंदर न्यू मेंबर का एडिशन हो सकता है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ग्रोथ, तो हमारी फैमिली के अंदर बेबी ऐड हो जाएगा, यानी कि मेंबर ऐड हो रहा है ना, तो वो एडिशन देंगे, तो वो हर चीज़ के अंदर आपको एडिशन देंगे, ग्रोथ देंगे। तो वो ग्रोथ जो है आप अगर अपने वर्क प्लेस पे या अपनी फैमिली में कहते हैं ना कि हैप्पी सराउंडिंग्स रहेंगी, और कुछ ना कुछ जो है कोई क्या बोलेंगे उसको, कुछ ना कुछ समारोह टाइप है ना, कि किसी की मैरिज हो सकती है, किसी के घर का मुहूर्त हो सकता है, तो फैमिली में कुछ ना कुछ जो है वो अच्छे आयोजन जो हैं वो होंगे। तो 3 नंबर जो है वो अच्छा रहेगा। जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए 2025 जो है वो अच्छा रहेगा। 4 नंबर राहु का आ गया है, और राहु जो हैं वो सडन गेन और सडन लॉस देते हैं। ठीक है, तो राहु वाला जिनका भी पर्सनल ईयर निकल कर आएगा उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उनको लोग जो है वो चीट कर सकते हैं, कोई पैसा जो है उनका कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो कोई भी वर्क करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना समझना चाहिए। हालांकि राहु के बारे में लोग ऐसे बोलते हैं, अपने जैसे सुनते हैं ना कि आजकल यही चल रहा है कि सुनते हैं कि राहु बहुत डराते हैं राहु के नाम, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप शिव की शरण में रहिए, शिव की भक्ति कीजिए, और वो क्या है कि वो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, शिव जी जो है वो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो राहु वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको सडन जो है वो गेन भी हो सकता है किसी चीज़, बट लालच नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कोई वर्क करता है, उन्होंने कोई अपनी डील की, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया उस चीज़ में, बट वो थोड़ा सा लालच आ गया कि उन्होंने नेक्स्ट भी सोचा कि मुझे उस डील के अंदर जो है वो फिर से बेनिफिट हो जाए उससे, मतलब नेक्स्ट उन्होंने जो भी डील की, बट उसमें उनको लॉस हो सकता है। तो वही ना कि लालच नहीं करना है, जो भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड होना है, और ज़्यादा लालच नहीं करना। सबसे ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखें, और अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। धोखे मिल सकते हैं, चीटिंग हो सकती है, बैकबाइटिंग हो सकती है। शिव की आराधना कीजिए, शिव की शरण में जाइए, जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। सबसे बेस्ट रेमेडी तो शिव जी की यही रहती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। नंबर 5 जो है वो बुध का नंबर है। ओए होए ओए, बहुत ही अच्छा नंबर है। कम्युनिकेशन जो है पर्सनल ईयर 5 जिनका भी निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा, उनका 2025 में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला। कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो अपनी वाणी से जो है वो लोगों से अपना काम करा सकते हैं। उनकी वाणी के अंदर इतना अट्रैक्शन रहेगा कि वो मतलब है ना, कहते हैं ना कि इजीली घर बैठे बैठे ऑन कॉल भी अपना काम करवा सकते हैं, कि वाणी की इतनी ताकत रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 5 जो है वो कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन के कारण उनको नेम फेम एंड सक्सेस जो है वो मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी जो है ना जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं होंगी, वो चीज़ें भी जो है वो अनएक्सपेक्टेड वे से आपको मिल जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा जो है वो फील होगा। तो बुध वालों को, नंबर 5 वालों को रेमेडी के तौर पे ये करना है कि उनको गणेश जी के मंदिर में हर बुधवार को 11 दुर्वा जो है वो गणेश जी को अर्पित करनी है। चलता है नंबर 6 पर। वीनस का नंबर, लक्ष्मी साक्षात जो है वो चलकर आपके पास आएंगी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 6 रहेगा उनके घर बनने के योग। ठीक है, और वही है कि फैमिली के अंदर कोई भी पूजा पाठ जो है ये आयोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लग्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं, वो गाड़ी, घर, बंगला, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको जो है वो मिलेंगी। डायमंड भी गिफ्ट में मिल सकता है, खुद भी खरीद सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वीनस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो उनको जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ देकर जाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो है वो उनकी अच्छी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी में भी जो है वो उनका मतलब एक
प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट में इन्वेस्ट हो सकता है, उसको नेक्स्ट को लेने के चांसेस बन सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वो चारों डायरेक्शन से उनको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वीनस का नंबर जो है वो लग्जरी को डिनोट करता है, लक्ष्मी को डिनोट करता है। इनके लिए रेमेडी है कि प्योर जो गुलाब का इत्र है वो इनको लेना है, और उसके बाद में उसको जो है वो अपने फोरहेड पे, अपने थ्रोट चक्रा पे और अपने नेवल एरिया पे जो है वो लगाइए, और शुक्र का बीज मंत्र जो है उसका जाप कीजिए। तो ओए होए आपको इतना मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का कि आप खुद से महसूस करें। चलिए चलते हैं नंबर 7 की तरफ। केतु का नंबर जो है वो थोड़ा सा जिनका भी पर्सनल ईयर 7 निकलेगा 2025 में, तो उनको इमोशनली ब्रेकडाउन जो है वो फील करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो है ना कि डी अटैचमेंट फील करे, रिलेशनशिप में चीटिंग मिल सकती है, क्योंकि केतु का जो नंबर होता है ना वो अलगाव को दिखाता है, और वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी हो सकती है। तो रिलेशनशिप के फैक्टर के अंदर पर्सनल ईयर 7 जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो 7 नंबर वालों की 2025 में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केतु का जो नंबर है ना वो या अलगाव जो देता है वो रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीटिंग, झगड़े, मनमुटाव ये चीज़ें भी देता है। बट अगर पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी हो गई तो वो उन चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। तो 7 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि अपने चक्रा को जो है वो हील करिए, मेडिटेशन पर फोकस कीजिए, रात को सोते टाइम जो है वो ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा मंत्र जो आपको अट्रैक्ट करता है उसका जाप करके सोइए। नहीं तो सबसे पावरफुल अफर्मेशन जो है वो यही है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और मेरे सब काम जो है वो बनते चले जा रहे हैं। ये एक अफर्मेशन को आप लेकर चलिए, आप आज से ही उसको ट्राई करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो है वो आपकी फेवर में आ रही है, क्योंकि उससे आप शांत रहना शुरू करोगे तो इमोशनली जो है वो चीज़ों से जो है वो दुख आपको नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम थोड़ा सा मेडिटेशन पर फोकस करते हैं तो हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हालांकि केतु वालों लोगों को इतना पर्सनली जिनका 7 रहेगा उनको इतना गुस्सा नहीं आएगा, बट वही है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन और स्ट्रेस उनको रह सकता है। तो उस चीज़ का खास जो है वो ख्याल रखें। और एक पावरफुल सबसे अफर्मेशन जो है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और मेरे सब काम जो है वो बनते चले जा रहे हैं। इसको रात में जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक इसको अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखकर बोलना स्टार्ट कीजिए, आपकी सब चीज़ें अच्छी होंगी। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुलती है वापस से अपने हार्ट चक्र पर ये हाथ रखकर वापस से इस अफर्मेशन को बोलिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। नंबर 8 जो है वो शनि का है। पर्सनल ईयर जिनका 2025 में 8 रहेगा उनको प्रॉपर्टी से जो है कोई ना कोई बेनिफिट हो जाएगा। जिनकी प्रॉपर्टी बाई चांस सेल नहीं हो रही हैं या जिनको न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो पर्सनल ईयर 8 जिनका भी निकल के आ रहा है उसमें पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप जो है वो फोकस करिएगा थोड़ा सा कि चीज़ें अगर कोई फेवर में नहीं आ रही हैं तो हो जाएंगी, बट हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। ईमानदार रहकर आप जितना अपना काम करेंगे उतनी ही शनि जो है वो आपको अपनी लाइफ के अंदर तरक्की देंगे, ग्रोथ देंगे, सक्सेस देंगे। बट उनका फंडा एक ही है कि ईमानदारी के साथ अपना काम करो, क्योंकि चापलूसी जो है वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। तो वो हर चीज़ को जो है वो कहते हैं ना कि तराजू में तोलकर, न्याय के तराजू में तोलकर फिर अपने को रिजल्ट देते हैं। तो अपने कर्म अच्छे रखिएगा, किसी के साथ चीटिंग नहीं कीजिएगा, किसी का पैसा जो है वो नहीं हड़पने की कोशिश कीजिए। वाले जिनका भी पर्सनल 8 निकल कर आ रहा वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे और शनि मंदिर में एवरी सैटरडे जाकर जो है वो सरसों के तेल का दिया जलाइए और सैटिन से रिलेटेड जो है वो चीज़ों का दान कीजिए। जैसे काली चीज़ों का आप डोनेशन कर सकते हैं, काली उड़द की दाल हो गई, सरसों का तेल हो गया, काली छतरी हो गई, ब्लैक शू पॉलिश हो गई, तो इन चीज़ों का दान कीजिए। सबसे लास्ट जो चलते हैं मंगल की तरफ, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 निकल कर आएगा और 2025 का टोटल भी 9 है, तो इन लोगों को थोड़ा सा जो है वो गुस्सा जो है वो बढ़ सकता है, एग्रेशन जो है वो बढ़ सकता है, रिलेशनशिप में जो है वो मनमुटाव हो सकते हैं। तो अपने क्रोध पर आपको संयम रखना है। ठीक है, क्रोध पर जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे चीज़ें उतनी ही आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, तो 9 जिनका भी पर्सनल ईयर रहेगा उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमारा मन जो है वो भटक सकता है, कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगेगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ सूनापन है या कोई चीज़ मिसिंग है। सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी एंजाइटी और डिप्रेशन का फेज जो है वो उनको फेस करना पड़ेगा। तो बट
ओवरऑल जो है वो साल पूरा जो है वो अच्छा रहेगा। बस अपनी मंगल की एनर्जी को जो है वो बैलेंस करना है, क्योंकि मंगल जो है वो एक ऊर्जावान प्लेनेट है, ठीक है। और जिनका पर्सनल ईयर 9 निकल कर आएगा ना, तो वो मंगल को बता रहा है। तो ऊर्जावान प्लेनेट है, तो क्या है कि ऑलरेडी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर, आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो चीज़ें हो रही हैं, उनको अपने टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, है ना, कि सहन शक्ति थोड़ी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, चिड़चिड़ापन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर में मीठा पान का बीड़ा चढ़ाइए, या जो 2025 का फर्स्ट मंगलवार जो आएगा उसमें आपको क्या करना है कि 9 ध्वजा लेनी है। रेड कलर की ध्वजा ले लीजिए जिस पर राम लिखा होता है, इजीली कोई भी पूजा की शॉप पे आपको मिल जाती हैं। वो 9 ध्वजा लेकर आपको जो है वो हनुमान जी के चरणों में रख के आनी है। तो ठीक है, साल का जो फर्स्ट 2025 का फर्स्ट ट्यूसडे होगा उस दिन आप ये उपाय कीजिए। और जब भी आपका मन उदास हो, आपको ऐसे लगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पर्सनल ईयर का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक्स दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय श्री श्याम।